ओंकारनाद। आत्म मुद्रा। ओ योग मुद्रा, ये सबसे शुभ और लाभ की मुद्रा। संसार से अपने आप को अलग कीजिए। ऐसे मन गति पर आंख हल्के से बंद करके महाकाल की दर्शन, पंछी की तरह मुक्त आनंद।
प्रकाश ही प्रकाश। इस प्रकाश में जो नहाते हैं, जो स्नान करते हैं, स्नान स्नायु वर्धक होता है। जल स्नान होता है, दुग्ध स्नान, विष स्नान, रक्त स्नान और प्रकाश के स्नान, दिव्य स्नान। स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना, इसे खुद तैयार करना पड़ता है। अपने रसोई में अपना चावल, अपने शरीर में अपना स्नेह, श्रद्धा, सबके लिए, खुद के लिए मंगलमय कामना, और इस भाव से पूरे शरीर को छूकर धन्यवाद देने की आदत है। शरीर को जो धन्यवाद देते हैं वही सिर्फ शरीर से अलग हो सकते। Touch every part of your body, say thank you। ऐसा कोई अंश नहीं है जो दिव्य नहीं, प्रकाशित नहीं। जो अपने पैर को नहीं छूते हैं वो दूसरों की कैसे छुएंगे। अगर दूसरों की पैर नहीं पकड़ोगे या खुद की पैर नहीं पकड़ोगे तो नम्र यानी आपके मस्तिष्क कैसे नीचे आएगा। जितना मस्तिष्क नीचे आता है उसमें प्रवाह, खून की, रक्त की प्रवाह, उसकी जो खाद्य की प्रवाह बढ़ता है। इसलिए हम नतमस्तक होते। नतमस्तक एक स्वास्थ्य क्रिया है जिसमें आपके दिमाग को पर्याप्त खाना मिलता है। शुरू करते हैं आज फिर आसन का। आज बहुत सुंदर सा संस्कृत में लिखा गया, और वो एक सिनेमा का संगीत भी है, कन्नड़ सिनेमा का, लेकिन संस्कृत में जो शिव जी की वर्णना है उसी वर्णना से हम अपने जो उस आदि योगी शिव को हम आदि योगी मानते हैं, who can transform everything। तो जितना आप आदि योगी से अपना लय लक्ष्य लगाएंगे उतना ट्रांसफॉर्मेटिव हो। यू आर अ ट्रांसफॉर्मर। जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है, जब संसार में बारिश के कारण चारों तरफ जल भर जाता है तो उससे हम
फ्लड कहते हैं, बन्या। जब वही पानी ट्रांसफार्मर के थ्रू जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो आदि योगी वो है कि वो शक्ति को एक रूप देते हैं, जो ये बदलता हुआ संसार इज अ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ शक्ति टू संसार। तो शिव जी का जो ट्रांसफॉर्मिंग नाच है, जो तांडव है, जो नटराज है, वो शक्ति को लेकर इस संसार में उथल पुथल बदलाव लाते हैं, वो उनका नृत्य है। तो आज ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। जस्ट उसे सुनेंगे। दीपं शिवं शिवं बहुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्रादिनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिराटकं सौरगात्रम् शंकराय च भयंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्चतुर्भाषकम् सप्तस्वरेश्वरौ अष्टसिद्धीश्वरौ नवरसमनोहरौ दश दिशासु विमलम् मेकादशोज्ज्वलम् मेघनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करौ दुर्जनभयङ्करौ कञ्चनशुभङ्करौ हारिहवतारकं प्रकृतिलकारकं भुवनभव्यभवनायकम् आज्ञात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्जिताय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं शिवं शिवं डं 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 नवताटपाठं परं भक्तिं ओंकार क्लीकार श्रीकार ऐकार बीजाक्षरं मंजुनाथेश्वरं वेदमाद्यं यज्ञवेद्यं भावगीतम् अथर्वं पुराणं भारं विकारं वकारं यकारं निराकारं सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनं महाकालहस्तं जगज्जूटरं ज्वलत्सुग्रनेत्रं सोमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनं जैनिपुरमहाकालेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महादेवेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं भामलिङ्गेश्वरं काशी विश्वेश्वरं हरं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं
लिंगात्मकं ज्योतिर्लिंगात्मकं वायुलिंगात्मकं आत्मलिंगात्मकं अखिललिंगात्मकं अखिलोमात्मकं What was your experience? कैसा एक्सपीरियंस था? It is not about कितना समय आप आसन करते हो, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कितना आप कितने जो कहते हैं अपने उच्च स्तर अवस्था में कितने समय आप लीन हो, वो योग होता। पता नहीं चलता है आप कहाँ नृत्य कर रहे हो। समायतित अवस्था, जब तक समायतित अवस्था का अनुभव नहीं करते हो कोई योग नहीं। ये जो संगीत जो प्रकृति का देन है, जो भारत में इससे इतने वैज्ञानिक भाव से इससे रचना हुई है, सिर्फ भारत में। चाहे संगीत का हो, नृत्य का हो, सब आदि योगी शिव जी का ट्रांसफॉर्मेड एनर्जी। संगीत एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, नृत्य एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। अपना जो ये जीवन है वह नृत्य और संगीत से बना हुआ है। यू अग्री, यू डोंट एग्री? आपका जो मूवमेंट वो सब नृत्य है, आपकी वाणी सब संगीत है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप यहाँ नृत्य और संगीत करके या संगीत से ही आप इस संसार में अपना जीवन बिताते हो, पता नहीं चलता। तो जान लो आज कि यू आर ओनली डांसिंग एंड सिंगिंग हियर। क्यों ना इसे मजबूत करें? तो जब हम बात कर रहे हैं हम संगीत गा रहे हैं, जब हम हाथ हिला रहे हैं या कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम नृत्य कर रहे हैं नटराज की तरह। और हर बात और हर नृत्य मूवमेंट हैज अ ट्रांसफॉर्मिंग पावर। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बुरा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है। आपके जीवन में जो व्यतीत हो रहा है, जो आपकी अनुभव हो रहा है, ये आपकी संगीत और नृत्य के कारण। समझ में आया? तो ऑल ऑफ अस, हम सब एक ट्रांसफॉर्मर है। अगर आप ये मान लेते हो ये ट्रांसफॉर्मर है, तो जीवन की बदलाव को आप, जैसे कृष्ण हर बदलाव को एक मुस्कान से उसे
स्वागत करते हैं। तो अ ट्रांसफॉर्मर लव्स चेंजेस। वो बदलाव को हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मर हैं। जो अपने आप को ट्रांसफॉर्मर नहीं मानते, वो बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते। और ये रचना बदलाव के लिए हुआ है। इट इज नॉट कॉन्सिस्टेंट। कोई भी चीज यहाँ कॉन्सिस्टेंट नहीं रह सकता है, सब बदलेगा। ये इसका रूल है संसार का। तो क्यों ना हम इस बदलाव वाले खेल में और बदलाव लाए। सो योर क्रिएटिविटी इज द बदलाव जो आप नृत्य और संगीत से आप कर सकते हो। अपने मूवमेंट को नृत्य मानकर, अपने जो वाणी को संगीत मानकर, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनीवेयर एवरीवेयर। विल दिस डू? नृत्य के लिए शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल, नमनीय, ये सब मसल बोन्स आपको कहीं रुकावट नहीं दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। इसके लिए उम्र नहीं होता है। मसल्स डोंट हैव व्हाट यू कॉल, जो दे डोंट एज एट ऑल। मरे हुए मसल जितना सतेज होता है, मतलब मरे हुए आदमी का मसल जितना सतेज होता है, जीवित आदमी का मसल उतना ही सतेज होता है। सो मसल में कोई एजिंग नहीं होती है, ये जान लो। बोन्स डू नॉट एज, मसल्स डू नॉट एज। डोंट ट्राई दैट। तो नृत्य के लिए कोई उम्र पर्याप्त नहीं। कोई भी उम्र में आप नृत्य कर सकते हैं, मसल बोन को व्यवहार कर सकते हैं। This is the beauty. Muscle bone do not age. तो नृत्य कीजिए नटराज की तरह। नृत्य कीजिए। किस लिए आप नृत्य कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? आप कुछ नहीं करना चाहते हो। आपकी वजह से जो हो रहा है उसको आप स्वीकार करने की ज्ञान रखते हो, क्योंकि आपके जीवन आप ही ने ट्रांसफॉर्म जितना किया है, आप जितना जानते हो, आपकी नृत्य और संगीत से आपका जीवन जैसा है वो है। और वो हर दिन बदलता है आपकी नृत्य की वजह से, आपकी ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी की वजह से। सुनीता जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज अर्पिता जी, मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मेरे को विचार एकदम आया कि ये सब अणु अणु का ही खेल है। जब ये अणु अणु जबान पे आ जाते हैं, और क्योंकि अब हम सजग हो गए हैं तो वो स्वाद खाना मांगते हैं। फिर वही अणु अणु जब हमारे कान तक पहुंच जाते हैं तो हम सुनना चाहते हैं। तो वही अणु अणु हमें कोई चीज हमें बाहर भागते हैं तो हमारे अणु अणु वापस अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि हम अब साधना में आ गए हैं। हमें लाना नहीं पड़ रहा। वो अणु अणु अपने आप कैसे शांत हो जाते हैं। ये मैं देख रही हूँ, ये खेल जो नाच है, वो नाच बहुत अच्छा नाच है। आज ऐसे बैठे बैठे सच्ची सुबह आ गया कि ये सारा अणु अणु का जो खेल है, ये जब जबान पे आता है तो वो अणु अणु तो कहते हैं कि चलो अब अच्छा खाना खाओ। तो जितने हम सजग हो जाते हैं तो हमें सब ठीक लगने लग जाता है। गलत नहीं लगता, सब ठीक लगने लग जाता है, क्योंकि ये अणु अणु का खेल है। तो कुछ भी गलत नहीं, सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है। आपकी क्योंकि गुरु का हमें वचन याद आता है कि विष्ठा भी तो गलत नहीं है ना। विष्ठा का मक्खी का तो भोजन है विष्ठा। अगर गलत होती तो मक्खी भी ना वो पैदा करता, और उसका भोजन वो तो फट से आके वहां बैठ जाती है। जैसे हम गुलाब जामुन रसगुल्ले पे कैसे आके बैठ जाते हैं, ऐसे वो विष्ठा के ऊपर मक्खी आके बैठ। अजीब सी
ये उसकी सृष्टि का एक अलग ही वो खेल है। ये अनुभव अब बहुत आता है बैठे बैठे। सुदेश जी। हरिओम दीदी। दीदी मैं एक्चुअली मैं वो मुद्रा पूछना चाह रही थी, ये जो हाथ की मुद्रा थी आपकी, वो पूछना चाह रही थी। तो कोई बात नहीं, हम कभी कभी शंख मुद्रा कर लेते हैं। शंख मुद्रा ऐसे हाथ करते हैं, इसको पकड़ते हैं, तो शंख। तो आप जानते हो कि हमारे हस्त की चलन से, अपनी उंगलियों की चलन से यहाँ सर्किट बनता है। मस्तिष्क का सर्किट अपने उंगलियों की वजह से, इसीलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, उंगलियों की वजह से आपको लक्ष्य मिलती है। जितना उंगली चलाओगे उतना आपका लक्ष्य आपका सामने आएगा, नहीं तो बिना लक्ष्य आप चलते रहो। उंगलियों की वजह से आपको लक्ष्य मिलता है। उंगलियों का काम कीजिए, चाहे हाथों से कुछ काम कीजिए। जितना हस्त कर्म करोगे, जितना उंगलियों को चलाओगे, कुछ नहीं है तो वो जो जाप का माला होता है, वो भी बहुत बड़ा मैजिकल हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। उंगलियों को चलाइए, उंगलियों को चलाइए। तो ये मुद्रा सब विभिन्न सर्किट के लिए जो भाव अलग कर देते हैं। अशतो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्युर्मामृतं गमयम् सर्वेषु सुखितं सर्वेषु कामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति। नृत्य और संगीत को अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपने आप को ट्रांसफॉर्मर मानिए। आपको शक्ति को लेकर खेल सकते हो, बदलाव ला सकते हो, आप पत्थर में भी फूल उगा सकते हो। ये आपकी विश्वास होनी चाहिए। तो एक सोच होता है कैसे पत्थर में फूल उगाए, और एक सोच होता है कैसे फूल को पत्थर कर दे। आपकी ये खुद की मर्जी। अरे एक घंटा सुन लिया, 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया, क्या तमाशा है? दिन भर रगड़े रखता है दिमाग को। चलेगा? Will this do? निरुपमा, will this do? हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा। पहले पहले ना दीदी, सत्संग से पहले जब भी मैं माइंड थोड़ा लो फील होता था, जैसे ही एक अच्छा वाला गाना जो छूता था, ऐसा सुनने पर मेरा माइंड एलिवेट होता था। अभी पता चला माइंड बॉडी कितना कनेक्टेड है। नाचने से भी वो ब्लड सर्कुलेशन और माइंड का, ये दोनों एक साथ जैसे करते हैं ना, कुछ ही अलग महसूस हो रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट। थैंक यू। You are all transformers. Remember that. You are all magicians. Remember that. थैंक यू।